तरीके से बिहार सरकार ने प्रदेश स्तर पे जाति जनगणना करवाया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करवा रही है? यदि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि सदन में कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार के तौर पर नहीं करवा रही है? मोती गण व्यवस्था बड़ी शानदार, हाँ शानदार व्यवस्था नंबर एक की। साइड हो जाना चाहेंगे आप? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नारा पर कामयाबी हुई कि सबका साथ सबका विकास। ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे माइनॉरिटी हो चाहे सवर्ण हो, सबको उन्होंने एक निगाह से देखा। और जहाँ तक बात रही है कि जनता की जो आवाज़ और पुकार है कि जाति जनगणना, तो प्रधानमंत्री जी संख्या अनुपात में नारी बंधन, क्या यही नारी बंधन है? संख्या अनुपात में महिलाओं को तो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया नहीं, न संख्या अनुपात में उन्होंने पिछड़ों को टिकट दिया, तो कैसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? ना, ऐसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में चाहे प्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे तुम्हारे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, सबको लेके तब जितने नेताओं का आपने नाम लिया ये पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्या कारण है कि इन लोगों का जिस तरीके से बिहार सरकार ने प्रदेश स्तर पे जाति जनगणना करवाया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करवा रही है? यदि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि सदन में कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार के तौर पर नहीं करवा रही है? मोदी जी जब निर्णय लेते हैं तो वो किसी से राय नहीं लेते हैं। वो एक ब्रांड है और एक विचारधारा है। जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी 100% कराएगी, जिसकी जितनी कब? बिल्कुल जल्दी। 2 बार सरकार बन चुकी। अरे भैया, उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट से बहाल करके पिछड़ों का उसने हक दिलाया, तो फिर जाति जनगणना भी होगी। और जाति जनगणना होना तय। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। तो हम तो जाति जनगणना की बात उठाई भी है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा और मांग भी की है। जी, क्या कहना चाहिए? अखिलेश जी की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, जाति जनगणना कराना चाहिए। नहीं, पहले क्या नाम हुआ आपका? आनंद द्विवेदी नाम है। पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, उस समय जब कांग्रेस सरकार में थी, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो, तमाम वो समाजवादी नेताओं ने जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की और केंद्र सरकार में कांग्रेस ने माना भी हम करवाएंगे, लेकिन गणना हुई, लेकिन उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में रही है, मांग करती रही है। अखिलेश यादव अभी भी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाए सरकार, प्रदेश स्तर पर ही कराए बिहार के तौर पर। जाति गणना बिहार में सही हुई है। बिहार ने कराया, बिहार में सही नहीं, बिहार में कराया है। बिहार में तो हो कोर्ट में, अभी यार मुद्दा कोर्ट में है, कैसे जनगणना हो गई? ये आप मीडिया लोग जबरदस्ती पता नहीं कहाँ छापते रहते हो, मुझे पता नहीं चलता इसके बारे में। जो कोर्ट में बिहार में जो जाति जनगणना हुई, क्या सही आंकड़े प्रस्तुत किया है सरकार ने? वहाँ की जो जातियाँ हैं जिस हिसाब से 2%, 4%, 14% दिखा रहे हैं, तो क्या यादव वहाँ ज़्यादा हैं और सब जातियाँ कम हैं क्या? आंकड़ा उठा के देखिए, पता चलेगा। निश्चित तौर पे वहाँ दबाया गया जातियों का। अरे भाई, अगर बिहार सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी को केंद्र स्तर पर जाति जनगणना करवा के आंकड़े जो सही निष्पक्ष तरीके से जो सही आंकड़े है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो सार्वजनिक करना ही चाहिए, सरकार को करना ही चाहिए, लेकिन जाति गणना से क्या विकास होगा? नहीं, जैसे सामाजिक न्याय तभी मिल पाएगा जब जाति जनगणना होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। आप कहाँ सोए थे क्या तुम? आपसे ये, जैसे आपको कोई मान लीजिए ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको कोई तकलीफ होती है तो पहले उसका जांच करवाते हैं कि पहले इलाज करना शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले जांच कराएंगे तब इलाज कराएंगे। तो पहले जब देश में जो पॉलिसीज़ बनती हैं, कौन सामाजिक रूप से, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, ये जाने बगैर गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज़ बनाएगी अगर जाति जनगणना नहीं करेगी तो? जाति जनगणना मान लीजिए पॉलिसी बनाई, इनका कहने का मतलब सबसे ज़्यादा ओबीसी ही सबसे ज़्यादा परेशान है जाति जनगणना से। इनका कहने का मतलब ये है कि ओबीसी सबसे ज़्यादा परेशान है। एक जवाब है ना? तो हम क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जाति के लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे ओबीसी के हों चाहे जिस वर्ग के हों, वो लोग अपने अपनी जातियों का जनगणना कराने के बजाय उनका उत्थान करना चाहिए। जनगणना से उत्थान नहीं हुआ, उत्थान से जनगणना हो जाता है। कैसे बिना जानकारी आर्थिक आंकड़े क्या है, सामाजिक बता रहा हूँ, सुनिएगा। मान लिया ओबीसी के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, जातीय जनगणना होने से क्या वो गरीब हो जाएंगे या गरीब आदमी अमीर हो जाएगा?
अरे आपको हम बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में सारा मलाई यादव खा लिया, तो यदि यादव खा लिया, नौकरियों में यादव हो गया, तो जातीय जनगणना करवा के आप आंकड़े प्रस्तुत कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कौन अति पिछड़ों को न्याय मिल जाए। सुनिए अभी तो भूपेंद्र यादव को क्यों बीजेपी ने ले लिया? वो भी तो एक यादव है ना, नहीं है? वो मंत्री भी हैं, उनको जो है मध्य प्रदेश में वो प्रभारी भी बनाया गया। तो अखिलेश यादव ने जो क्या लेकिन जब अगर वो पिछड़े समाज से हैं, बीजेपी कैबिनेट में रखी है, तो स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों, स्वतंत्र देव सिंह पटेल हों, लेकिन यही विधानसभा के बाहर गोद में ली बच्चों महिलाओं को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई गई, ये कहा जाता है 6800 पदों पर आरक्षण नियमावली का पालन नहीं। मोदी जी क्या ओबीसी नहीं है? ओबीसी को उन्होंने दिया क्या? चलिए अब मैं पूरे भारत की बताऊं, क्या कोई सवर्ण जाति का राष्ट्रपति है? एक मिनट फिर आ जाइए, फिर आप क्या कहना? एक मिनट आप ये इनसे पूछ लीजिए 47 से लगाकर 89 तक किस जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और राम नरेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहते थे गद्दी छोड़ो भैंसी चराओ जाए, समझो बीच में क्यों नहीं भैंस चराओ, सही कह बिल्कुल बिल्कुल सही। यही बीजेपी नारा लगाती थी, कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे, बीजेपी के लोग नहीं नारा लगाते। घोटाले में उन्हीं का साथ दिया नरेश यादव ने। अगर यादव अहिर जाके भैंस चराए तो क्या बाबा को मंदिर में रहना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए? वो क्यों घंटा बजाना चाहिए? अभी जातियों पे ही चल रहा है ना सब चीजें। जाति के नाम पर काम बांटना चाहिए। हाँ बिल्कुल बांटना चाहिए। जो व्यवस्था बनी थी वो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था बड़ी शानदार। हाँ शानदार व्यवस्था, नंबर 1 डिसाइड हो जाता है कौन क्या करेगा। जिस लायक रहेगा वो करेगा। अगर प्रधानमंत्री बनने लायक प्रधानमंत्री बने, घंटी बजाने लायक घंटी बजाए। लेकिन जाति के नाम पर जब डिवाइड होगा तो योग्यता कहाँ आ गई उसमें? अरे ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अब बिना योग्यता के जाति है क्या? जाति एक ट्रेड का नाम है और ट्रेड को आप जाति बोल रहे हैं। आज लोहे जितना आप जाइए नाजा मार्केट में, क्या वहाँ मुसलमान कंप्यूटर नहीं बेचता और बनाता नहीं है क्या? पंडित जी बनाते हैं नहीं बनाते हैं? धोबी बनाता है कि नहीं बनाता है? चमार बनाता है कि नहीं? वही तो आज जो कंप्यूटर एसोसिएशन है ना, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन बनाया उन्होंने, तो उसमें सारे जात के लोग, तो यही विपक्ष मांग कर रहा है, यही विपक्ष मांग कर रहा है। कहना चाह रहा हूँ अगर एक मिनट सुनिए, यदि यही विपक्ष मांग कर रहा है कि पैदा होने से यदि जाति तय हो जाती है, भारत जाति प्रधान देश है, तो जाति गिनने में किसको तकलीफ है? भारत जाति प्रधान जाति गिनने में भारत जाति प्रधान देश नहीं है। नेताओं एक मिनट यार, हाँ एक मिनट आप इनसे ये पूछिए कि आज के 30 साल 35 साल पहले गांवों में गरीब आदमी और ओबीसी एससी समाज के लोग गांव के बाहर कमीज पहन देते रहे और गांव के बाहर कमीज उतार देते रहे कि बाबू साहब लंबरदार जी और बड़े आदमी गांव के नाराज न हो, जो हमका मतलब है रहना तोबा कह दे। क्या गांव के लोग नहीं? इतिहास उठा के जरा पूछ लीजिए या गाँव में पता कर लीजिए, आप मदद आप कर लीजिए, समझो। तो इस तरीके की 100 सीधी बात, जाति जनगणना हो जाएगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, सामाजिक न्याय मिल जाएगा। इस समाज को बांटने के लिए मुस्लिम समुदाय एक खेल कर रहा है कि हिंदुओं को आपस में जात में लड़ा दो, मुसलमानों में जात क्यों नहीं होती? नहीं, जाति ओबीसी देखिए, कुरैशी हुए, धोबी हुए, नाई हुए, जो पिछड़ी कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुए तो हम पिछड़ी जातियों में कितने लोग थे, कितनी जातियां थीं? उसमें आप 20 और जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? हम ब्राह्मण है, कहा हमको जोड़ दो, हम मिश्रा हमको जोड़ दो। 10% है, जोड़ लो। 10% नहीं, 10% सवर्ण समाज को जो आरक्षण मिला, ओबीसी क्यों बना था? वो उसकी तो कोई आंकड़े है नहीं। मैं आपसे, आप पत्रकार महोदय हैं, आप मुझे बताइए कि जो है क्या ब्राह्मण अनुसूचित जाति का नहीं है? नहीं, उसके लिए 10% की नहीं, 10% मिल रहा है ना। 10% कहाँ दे रहे हो आप मुझे यार? मैं एक सवाल EWS। अरे यार मेरी बात सुनिए, पहले बात आप अनुसूचित का मतलब समझो। पार्लियामेंट में राज्यसभा में पारित हुआ और जो है 10% आरक्षण सवर्णों के लिए संविधान में लागू करने के लिए राम गोविंद राम राष्ट्रपति जी ने जो है लागू किया। अब इनसे आप पूछ लीजिए, यूनिवर्सिटियों में 10% सीटें रिजर्व कर दी गई। मैं मेरे सवाल को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अनुसूचित का मतलब क्या होता है। आप पढ़े, आप कभी किताब पढ़े होंगे?
जब उस किताब में कितने पाठ हैं, क्या क्या है, नीचे लिखा होता है, अनुसूची पहले पेज पर लिखा होता है कि मतलब कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हैं, किस किस विषय पर आधारित है, कौन कौन सा इसका पाठ है, लिखा होता है ना। उसी प्रकार से सवर्ण भी अनुसूचित जाति का आदमी है। एक अनुसूची बनी जिसके ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन उनके पास था। यार बोल लें तो तुम बीच में ना बोले, पूरा कर लो, फिर बोलो तुम, या तुम्हें बोलो तो हम बोलें। एक मिनट भैया, हम आपको क्या बता दें, आज स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की देन है जो हम लोग बोल रहे हैं। न गुलाम के गुलाम है, सारी ज़िंदगी में रहते और ताल्लुकदार जिम्मेदार वही बने थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली और मुखबरी की थी। ये बताओ, देश की ये इतनी बड़ी बात बोल दिया है, इसको इतना ज्ञान नहीं है। देश की आज़ादी में सबसे पहले गोली कौन खाया? तुम खाए थे। कौन? सबसे पहले आज़ादी में सब वर्ग के लोगों ने जो है अच्छा दिया है आहुति और अपनी कुर्बानी, हर जात के लोगों ने कुर्बानी दी है। 1857 में 1857 में नहीं, 47 की बात कर रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ हम लोगों को बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब के संविधान पे बनाए हुए पे बोलने का मौका मिला। नहीं पहले गाँव में जिम्मेदार ठाड़ रहे, फलनवा ढकनवा रे जल्दी क्या तुम दे रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गरीब घर के थे, पहले जाने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं ब्राह्मण थे, स्वयं ही ब्राह्मण थे। वो ये कहाँ से, आपके पास कोई तथ्य है? पूरा तथ्य है। आप इस ये तथ्य का है? मैं बताऊंगा। ईबी रामास्वामी से पेरियार का तो कौन थे? ब्राह्मण थे। अगर वो गरीब थे, उनको खाने के लिए नहीं था तो पैदाइशी वो ब्रिटेन में पढ़ने नहीं चले गए थे। न उनके बाप के पास इतनी संपत्ति थी कि जाकर के पढ़ाते, उसको ब्राह्मणों ने पढ़ाया और जात के ब्राह्मण है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो विदेश गए थे, वो छत्रपति जी साहू जी महाराज के स्कॉलरशिप के बदौलत गए थे। वो भी पिछड़े समाज के वो राजा थे जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनके स्कॉलरशिप पर गए थे। और आप स्रोत बता देंगे? स्रोत आप बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को किस आधार पर आप ब्राह्मण कह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण हैं, हाँ, गारंटी है मेरी इसकी। आप उनका प्रमाण पत्र ले आए जन्म, मैं आपको दिखा दूंगा।